एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। तुमने कभी फील किया है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी तुम बोल नहीं पाते? जानते सब कुछ हो, पर आवाज़ अंदर ही रह जाती है। और बाद में जब सब खत्म हो जाता है, तब याद आता है, यार उस वक्त कह देना चाहिए था। अगर हाँ, तो ऑनेस्टली ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि ज़िंदगी का एक ऐसा रूल है जो ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज और ना ही कोई ओपनली बताता है। जो बोलना सीख गया वो जिंदगी जीत गया, और जो बोल नहीं पाया वो बस एडजस्ट करता रह गया। हर जगह, हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में। सोचो, एक क्लासरूम, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों मेहनती। एक स्टूडेंट सवाल पूछता है, अपनी बात रखता है, दूसरा सिर्फ सोचता रहता है। अब सोचो, टीचर किसे याद रखेगा? ऑब्वियसली उसी को जो बोलता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, यहाँ भी बोलना पड़ता है। ऑफिस में आइडिया तुम्हारा होता है, लेकिन मीटिंग में बोलता कोई और है। क्रेडिट भी वही ले जाता है, और तुम बस इतना कह देते हो, छोड़ो यार। पर सच ये है कि तुमने खुद अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर कर दिया। जब तुम बार बार चुप रहते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ये सीख लेता है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। फिर कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बोला और तुमने नहीं। अब यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, पर जो चुप रहता है उसको तो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं ना? बिल्कुल देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। चुप रहना तब पावरफुल होता है जब तुम बोल सकते हो लेकिन जानबूझकर बोलते नहीं हो। अगर तुम बोल ही नहीं पाते, तो वो साइलेंस पावर नहीं होती, वो मजबूरी होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो पूरा रूम चुप हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, पर कोई नोटिस भी नहीं करता। दोनों का साइलेंस सेम नहीं होता। एक साइलेंस चॉइस होती है, दूसरी साइलेंस फियर होती है। साइलेंस तब पावरफुल होती है जब तुम्हारे पास बोलने का ऑप्शन हो। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बोलते रहो। मैं कह रहा हूँ, पहले बोलना सीखो, फिर डिसाइड करो कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्योंकि बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं होता, बोलना होता है खुद को चूज करना। जब तुम अपनी बात नहीं रखते, तुम खुद को पीछे रख देते हो, और दुनिया वही करती है जो तुम खुद के साथ करते हो। एक लड़का था, टैलेंटेड, समझदार, लेकिन हमेशा चुप। लोग उसे सीधा बोलते थे। पर सच ये है कि सीधा होना और इनविजिबल होना लोगों के लिए लगभग सेम होता है। एक दिन उसने बोलना शुरू किया, परफेक्ट नहीं पर क्लियर, और धीरे धीरे लोग उसे सुनने लगे। उसकी जिंदगी नहीं बदली, उसकी जगह बदली। जो बोलता है वो डायरेक्शन डिसाइड करता है, और जो चुप रहता है वो सिर्फ एडजस्ट करता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, कब तक एडजस्ट करोगे? कब तक अपने सपने अंदर ही अंदर दबाओगे? बोलना सीखने के लिए परफेक्ट इंग्लिश नहीं चाहिए, ग्रामर भी नहीं, सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, और तुम क्या टॉलरेट नहीं करोगे। जिस दिन तुमने ये तीन चीजें बोलनी सीख ली, उस दिन तुम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग लगने लगते हो। लोग तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम खुद भी। याद रखना, जो बोलना सीख गया वो जिंदगी जीत लिया। अगर इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो समझ लेना मेरी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि यहाँ बात होती है उन बातों पर जो लोग अक्सर बोल नहीं पाते। मैं आपका भाई इंस्पायर हब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।